आइकन को दबाना ना भूलें। और इस चैनल पे रेगुलर वीडियो बनाते रहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिदिन लेके आते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये रॉबर्ट वालपोल था। रॉबर्ट वालपोल था। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के निवासी थे। आज़ाद हिंद फौज की गठन कब किया गया? आज़ाद हिंद फौज की गठन 1942 ईस्वी में किया गया। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और अकबर की यहाँ पे जीत हो जाती है और हेमू की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। और 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है और मराठों की हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्तदाब किसमें उच्च होता है? रक्तदाब किसमें उच्च होता है? तो रक्तदाब जो है किसमें उच्च होता है? तो ये धमनियों में उच्च होता है। और सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 120/80। 120 बटे कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80। और रक्तदाब को किससे मापा जाता है? तो स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और ये क्या होता है? क्षारकीय होता है। क्या होता है? ये क्षारकीय होता है। हल्का सा नमकीन लगता है। इसको थोड़ा सा मुंह में लेने पे हल्का सा थोड़ा नमकीन लगता है। और ये क्षारकीय होता है। क्षारकीय तब होता है जब 7 से अधिक होता है, तो तब वो क्षारकीय कहलाता है। या 7 से कम रहता है तो वो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। और रक्तदाब को किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब को स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। यदि वहाँ पे ना ही उपराष्ट्रपति हो और ना ही वहाँ उस जगह पे राष्ट्रपति हो, तो तब वहाँ पे पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश वो पद को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चक्रवात किसके कारण से आता है? तो चक्रवात जो आता है वो निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात की गति और दिशा का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो ये एनीमोमीटर से
एनीमोमीटर से पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है? एनीमोमीटर से पता लगाया जाता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? तो ये 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 1853 ईस्वी में चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रति वर्ष जो है सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के मृत्यु के यादगार पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? ये झेलम नदी पर है। और रोम किस नदी पर बसा है? तो रोम किस नदी पे बसा है? तो रोम टाइबर नदी पे बसा है। रोम किस नदी पे? टाइबर नदी पर बसा है। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? ये तुंगभद्रा नदी पे। किस पे? तुंगभद्रा नदी पे। विजयनगर किस नदी पे बसा है? तो ये तुंगभद्रा नदी पे बसा है। तुंगभद्रा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। और पोलियो जो है ये किसके द्वारा फैलता है? ये भी विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स भी किसके द्वारा फैलता है? ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। ये भी वायरस के द्वारा। चेचक भी वायरस के द्वारा फैलता है। चेचक भी किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा फैलता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है। मोनोटाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट का अयस्क क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। मोनोजाइट का किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को टूटने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम का। राइबोसोम का खोज कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? जॉन पैलेट के द्वारा खोजा गया था। हीरे का चमक का कारण क्या है? हीरे का चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे क्या होता है? चमकता है। हीरे क्या होता है? चमकता है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया था ये कुषाण वंश के शासक ने जारी किया था। और शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। क्या है? यह नाभिकीय संलयन है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और ये जो है ये इब्राहिम लोदी कहाँ का ये रजिया थी? तो ये दिल्ली का। कहाँ का सुल्तान था? ये दिल्ली का रजिया सुल्तान था। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो ये जेमबजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जेमबजी नदी पर है। और गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है? तो ये गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है? तो ये होगा ये हो जाएगा किस नदी पर? शरावती नदी पे। किस नदी पे हो जाएगा? शरावती नदी पे। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जेमबजी नदी पर स्थित है। और गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा शरावती नदी पे। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर है। तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर है।
भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया। 1972 ईस्वी में क्या किया गया था। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, और 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। और 1911 ईस्वी में ही घोषित दिल्ली राजधानी घोषित कर दिया गया था। और 1911 में कोलकाता में था राजधानी। और इसके बाद 1912 ईस्वी में कलकत्ता से कहाँ चल गया? नई दिल्ली चल गया। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। और खजुराहो मंदिर कितने साल पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। 1000 वर्ष पुराना है। और इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। 21 क्वेश्चन है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। और बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार का प्राचीन नाम था मगध, और मगध नाम था। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे न्यू वेद तो अथर्ववेद है, जो कि जादू टोना अथर्ववेद में होता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 108 ऋचाएँ होते हैं। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे है। और हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का जो है रोगियों को देखने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का रोगियों को भी देखने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो छोटा चीज को वो बड़ा दिखाई देता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था।